वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे हम अपने टाइम को इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं बिकॉज़ टाइम एक ऐसी दौलत है जो हर इंसान को बराबर मिलती है। कामयाब इंसान उसको भी दिन में 24 घंटे मिलते हैं, एक नाकाम इंसान उसको भी दिन में 24 घंटे मिलते हैं, एक सुपरस्टार उसको भी दिन में 24 घंटे मिलते हैं। लेकिन रिज़ल्ट क्यों डिफरेंट है? रिज़ल्ट इसलिए डिफरेंट होते हैं कि कुछ लोग अपने टाइम को इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ करते हैं, अपने वक्त की इस दौलत को अच्छे से इस्तेमाल करते हैं और वो ज़ाया नहीं करते। सो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे स्टेप्स शेयर करने लगा हूँ जिन पर अमल करके आप अपने टाइम को इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं और अच्छी प्रोग्रेस हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के लिए है वो ये है कि आपके पास क्लियर गोल्स की लिस्ट होनी चाहिए कि आप अपने इस वक्त से क्या हासिल करना चाहते हैं, आज के दिन से क्या हासिल करना चाहते हैं, इस वीक से क्या हासिल करना चाहते हैं, इस महीने से क्या हासिल करना चाहते हैं, इस साल से क्या हासिल करना चाहते हैं। बिकॉज़ जब आप अपने माइंड को एक क्लियर गोल दे देते हैं तो आपका माइंड और आपके माइंड की पूरी फैक्ट्री उस गोल पर, उस डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देता है। अदरवाइज़ आपकी सोचें कभी एक आएगी कभी एक आएगी, जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। दूसरा स्टेप जो इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के लिए है, आपने अपनी डेली एक टू डू लिस्ट बनानी है कि आज के दिन में आपने कौन कौन से इम्पोर्टेंट टास्क हैं जो आपके गोल से रिलेटेड हैं वो करने हैं। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम जो आपने करना है वो ये करना है कि आपने जितने भी मुश्किल टास्क हैं उनको अपने दिन के पहले स्लॉट्स में कर लेना है। बिकॉज जब आप मॉर्निंग में उठते हैं आपकी एनर्जी बड़ी फ्रेश होती है, आप बड़े मोटिवेटेड होते हैं। सो अपने मुश्किल टास्क को आपने अर्ली स्लॉट्स में क्लियर कर लेना। तीसरा और इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी में टाइम वेस्टर्स को आइडेंटिफाई करना है। बहुत से लोग टाइम वेस्टर्स के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। टाइम वेस्टर्स लोग भी हो सकते हैं, टाइम वेस्टर्स ऐसी एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं जिनका आपके गोल से दूर दूर तक कहीं पे कोई ताल्लुक़ नहीं। टाइम वेस्टर एक्टिविटीज़, टाइम वेस्टर लोग आपके टाइम को दीमक की तरह खा जाते हैं और आप वक्त की दौलत का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते, आप उसे यूटिलाइज़ ही नहीं कर पाते। इसका मतलब कि उसका होना ना होना एक बराबर है। सो कामयाब और नाकाम लोगों में यही डिफरेंस है कि कामयाब लोग अपने लाइफ के तमाम इवेंट्स में से टाइम वेस्टेड एक्टिविटीज़, टाइम वेस्टेड लोगों को निकाल देते हैं और वो अपनी ज़िंदगी को गोल ओरिएंटेड बनाते हैं। सो आपने भी अपनी लाइफ में टाइम वेस्टेड एक्टिविटीज़ को, टाइम वेस्टेड लोगों को आइडेंटिफाई करना है और उनको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल के फेंकना है, तभी आप अपने टाइम को इफ़ेक्टिवली मैनेज कर पाएंगे। उसके बाद जो चौथा स्टेप है वो टाइम ब्लॉक का है कि आप अब टाइम ब्लॉक के कॉन्सेप्ट को कैसे इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज आपके पूरे दिन में आपकी एफिशिएंसी की एक पीक होती है। सो आपने टाइम ब्लॉक्स बनाने हैं और हर टाइम ब्लॉक में जो काम आपने उसको असाइन किया वो कोशिश करनी है कि मुकम्मल करना है। बिकॉज जब आपके माइंड को एक स्पेसिफिक टारगेट मिल जाता है कि ये काम आपने इसी टाइम ब्लॉक में करना है तो आप एक्टिवली परफॉर्म करते हैं। अदरवाइज़ अमूमन बहुत से लोग प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार हो जाते हैं। ऑफिस में अमूमन लोग गॉसिप में अपना वक्त ज़ाया करते हैं बिकॉज वो टाइम ब्लॉक के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल नहीं करते। तो आप अपने माइंड को टाइम ब्लॉक का कॉन्सेप्ट दें, अपने टास्क को टाइम ब्लॉक असाइन करें कि ये टास्क मैंने इस टाइम ब्लॉक में करना ही करना है, जो मर्ज़ी हो जाए। तो यकीनन इससे भी आप अपने टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज़ करेंगे और सक्सेस हासिल करेंगे। इसके बाद पांचवा इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो ये है कि आपने अपने गोल्स को, बिग गोल्स को, बड़े बड़े टास्क को चंक्स में, छोटे हिस्सों में डिवाइड करना है। बिकॉज जब माइंड को एक बड़ा टास्क, एक बड़ा गोल मिलता है तो सम टाइम वो कंफ्यूज हो जाता है, सम टाइम उससे समझ नहीं आती कि मैं कैसे कर पाऊँगा, सम टाइम वो उसकी मोटिवेशन कम हो जाती है। सो मोटिवेशन हाई रखनी है, उस गोल को अचीव करना है तो उसके लिए आपने उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना है ताकि आप आसानी से वो एक्शन स्टेप उठा सकें। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे हाथ में अगर ये पेन है तो इस पेन को मैं आसानी से उठा सकता हूँ, रख सकता हूँ, उठा सकता हूँ, रख सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे कोई कहे कि एक बड़ा टेबल है और उसको आपने उठाना है तो मैं सोचूंगा कि इतना वज़नी टेबल मैं कैसे उठाऊंगा। सो जैसे फिज़िकल मसल्स पे एक वज़नी चीज़ का असर बड़ा नेगेटिव पड़ता है, हमारी पूरी बॉडी रेजिस्ट करती है, इसी तरह माइंड को भी जब बड़े बड़े गोल्स मिलते हैं तो समटाइम माइंड भी बेचारा माइंड कर जाता है और जब माइंड कर जाता है तो उसकी मोटिवेशन कम हो जाती है। सो मोटिवेशन को एक्टिव रखने के लिए आपने अपने बड़े बड़े गोल्स को छोटे छोटे चंक्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है ताकि आप आसानी के साथ अपनी कैपेसिटी में रह के उनको परफॉर्म कर सकें
एक्शन कर सकते। बाद 6वां अहम स्टेप ये है कि आपने नो कहना सीखना है। बहुत से लोग नो नहीं कह पाते, कोई भी कोई काम कहता है तो कहते हैं ठीक है मैं कर लूँगा। किसी दोस्त की कॉल आ गई और आप अपने किसी इंपॉर्टेंट टास्क को कंप्लीट करना चाह रहे हैं, लेकिन उस दोस्त की कॉल की वजह से आप उसे नो नहीं कह पाए और आपने 1 घंटा उसके साथ गॉसिप में अपना वक्त ज़ाया कर दिया। कैसे दूसरों को नो कहना है, कैसे आपने अपने काम को प्रायोरिटाइज करना है, फोकस्ड रहना है, इसके लिए आपने नो कहने की साइंस को सीखना है। बिकॉज बहुत से लोग नो नहीं कह पाते, जिसकी वजह से वो अपने टाइम स्लॉट्स को, अपने टाइम ब्लॉक्स को लीक कर देते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। सो टाइम मैनेजमेंट में आपने कैसे दूसरों को नो कहना है, आपने फोकस्ड रहना है, आपने प्रायोरिटाइज़ किए हुए कामों को पहले करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग नो कहना सीखते नहीं हैं, जिसकी वजह से ऐसे काम, ऐसी कॉल्स जिनकी ज़रूरत नहीं होती उनको भी अपने साथ ले लेते हैं और इसी बोझ के साथ चलते जाते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हम थक जाते हैं, हमारी मोटिवेशन कम हो जाती है। सो आपने नो कहने की आर्ट सीखनी है और इसको अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना है, तभी आप इफेक्टिवली अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे। फाइनल एंड द लास्ट स्टेप, आपने रिफ्लेक्ट करना है, रिव्यू करना है कि आपका आज का दिन कैसा गुजरा, आज का दिन आपने कहीं ज़ाया तो नहीं किया, क्या टाइम वेस्टर आए और आपने उनको कैसे टैकल किया, क्या आपने अपने प्रायोरिटी के काम में किसी को ना की या नहीं की, क्या आपने ना कहने की वजह से अपना टाइम तो ज़ाया नहीं किया, आपने डिस्ट्रैक्शंस की वजह से अपना टाइम तो ज़ाया नहीं किया। ये तमाम चीज़ें रिव्यू करने से आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि आपका दिन कैसा गुजरा। आप रिफ्लेक्ट करेंगे, रिव्यू करेंगे, उतनी आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल इम्प्रूव होगी।